बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदू मंदिर पर हमला हुआ है। राजधानी ढाका में गुरुवार को कट्टरपंथियों की एक उत्तेजित भीड़ ने इस्कॉन राधाकांता मंदिर पर हमला किया, तोड़फोड़ की और इसमें कुछ लोग जख्मी भी हुए। मंदिर के पुजारी कृष्णदास का आरोप है कि गुरुवार की शाम कुछ लोगों ने मंदिर की चार दीवारी तोड़ दी। उनका दावा है कि जब मंदिर प्रशासन के 2 सदस्य इसका विरोध करने गए तो उनके साथ मारपीट भी की गई। आरोप यह भी है कि मंदिर की चार दीवारी तोड़ने के बाद कुछ उपद्रवी मंदिर परिसर में घुस गए थे और निर्माण कार्य के लिए आया लोहे का सरिया और एक मूर्ति ले गए। पूरा मामला क्या है आपको डिटेल में बताएंगे। बांग्लादेश में माइनॉरिटी हिंदुओं की स्थिति भी बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। इस पूरे मामले पर हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने कहा है कि यह हमला मंदिर की जमीन को लेकर एक स्थानीय प्रभावशाली वर्ग से विवाद के कारण हुआ है। वहीं पुलिस का कहना है कि मारपीट के आरोप सही नहीं है। पुलिस के मुताबिक मंदिर की पुरानी दीवारें तब ढह गई जब जमीन के मालिकाना हक वाला एक पक्ष वहां मरम्मत का काम करवा रहा था। कहा जा रहा है कि यह हमला हाजी सैफुल्लाह की अगुवाई में किया गया, यहां तक कि उन्होंने मंदिर प्रशासन को यहां से छोड़ के जाने के लिए कहा है। न छोड़ने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। ढाका के इस्कॉन टेम्पल के मेडिकल इंचार्ज ने पूरी वारदात डिटेल में बताई। सुनिए उनकी पूरी बात। ये टेम्पल पुराना है, 250 वर्ष पुराना है, सन का पुराना टेम्पल है। तो अभी क्या हुआ, इधर एक आदमी है, वो आदमी का नाम हाजी शफीउल्लाह है। वो क्या कर रहा है, वो हमारा पास थ्रेट किया, ज्यादा बार थ्रेट किया, 10 साल से पहले से शुरू हुआ। वो बोल रहा है कि तुम्हारा टेम्पल छोड़ दो, छोड़ देने के बाद मैं तुम्हारा पास थोड़ा पैसा दूंगा, तुम भाग जाओ। तो मैं इधर कोई भी एग्रीमेंट में सिग्नेचर नहीं किया, इसलिए वो बोल रहा है कि तुम्हारा जो भी ब्रह्मचारी आदमी है वो सब लोग को हम मर्डर किया, वो ऐसा बोल रहा है। और उसको एक लड़का है, उसका नाम इशरफ सूफी है, वो भी हमारा टेम्पल में अंदर बाजू में रहता। वो ऐसे ही बोल रहा है कि तुमको मार दूंगा, तुमको मर्डर करूंगा, ऐसे बोल रहा है। तो लास्ट नाइट क्या हुआ, वो उसको लड़का के साथ और 500 और 600 आदमी ऐसा कुछ, और नारा तकबीर बोल रहा है, और हमारा टेम्पल में जो भी वॉल है वो ब्रोक इन किया। ब्रोक करने के बाद जो भी हमारा ब्रह्मचारी उसको रोकने के लिए चाहता, तो वो क्या कर रहे हैं, उधर 2 ब्रह्मचारी को हिट कर रहे हैं और लाठी से और कील घुसी ऐसा कुछ होता। तो इसके बाद पुलिस आ जाएगा, पुलिस को सामने भी ऐसा कर रहा है, पुलिस उसको सपोर्ट कर रहा है। वो क्या बोल रहा है, वो उसको सपोर्ट कर रहा है। हमारा कोई भी बात वो सुनना नहीं चाहता। वो बोल रहा है कि तुमको बात मत करो, ये उसको प्लेस छोड़ दो। बट ये प्लेस हमारा टेम्पल भी है, प्लेस है, हमारा टेम्पल का रूम है। तो इसके बाद में अभी तक कोनो आदमी अरेस्ट नहीं किया। हमारा 2 जो भी आदमी उसको हॉस्पिटल में भेज दिया। अभी उसको सिचुएशन थोड़ा बेटर है, बट ज्यादा अच्छा नहीं है। और पुलिस केस भी कर दिया, और अभी तक कोई भी फायदा नहीं हुआ, कोई भी अरेस्ट भी नहीं कर रहा है प्रभु जी। अभी उसको हमारा थ्रेट कर रहा है अभी तक। वो बोल रहा है कि मर्डर करूंगा, कोई भी केस होगा तो मर्डर करूंगा, कोई भी आदमी आपको साथ मीट करेगा तो तुझको मर्डर करूंगा, कोई भी इंडियन कोई भी न्यूज आ गया तो तुझको मर्डर करूंगा, ऐसा ही थ्रेट कर रहे हैं अभी तक। 1 मिनट, ये हमारा टेम्पल है, ये राधाकांता टेम्पल है, ये राधाकांता टेम्पल है। जो भी टेम्पल में हमला किया वही टेम्पल है। इधर बहुत सारे आदमी है, जो आदमी इधर एक प्रोग्राम चल रहा है इसलिए आ गया, आप देख सकते हो ऑलरेडी। तो ये हमारा प्रधान देवी है राधाकांता। अभी फेस्टिवल टाइम है इसलिए ऐसा ही चल रहा है। तो मैं जानना चाहता, जो भी अटैक किया वही प्लेस में, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है टेम्पल का। ये शिव जी का टेम्पल है, ये शिव जी का टेम्पल है। 9 बजे के और 10 बज के ऐसा कुछ होता। हाँ। तो इसके बाद में स्टार्ट हुआ, हमला शुरू हो जाएगा। और क्या कर रहे हैं, और 500 और 600 लोग एट ए टाइम आ जाएगा। इधर आने के बाद वो क्या कर रहा है, इधर हमारा जो भी टेम्पल है, टेम्पल का वॉल है वो फुल्ली तोड़ दिया। तो हमला रोकने के लिए हमारा थोड़ा ब्रह्मचारी है, 15-16 ऐसा कुछ,
तो ब्रह्मचारी आने के बाद उधर से वो क्या कर रहा है, वो ज्यादा आदमी है इसलिए वो क्या कर रहा है, और दोनों आदमी को, दो ब्रह्मचारी आदमी को इतना मारने के बाद वो बेहोश हो जाएगा। देखिए, हिंदू मंदिरों पर होने वाला कोई पहला हमला, कोई पहला अटैक नहीं है। इससे पहले भी बांग्लादेश में ऐसी वारदातें होती रही हैं। इससे पहले पिछले साल नवरात्रि पर हिंदुओं के खिलाफ अफवाह फैलाकर दुर्गा पूजा पंडालों पर हमले किए गए थे। इतना ही नहीं, हिंदुओं के घरों पर भी हमले किए गए थे। ढाका में स्थित इस्कॉन मंदिर पर भी हमला किया गया था। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक अधिकारों पर काम कर रही संस्था AKS के अनुसार पिछले 9 साल में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को 3679 बार हमलों का सामना करना पड़ा है। इस दौरान 1678 मामले धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ और हथियारबंद हमलों के सामने आए। इसके अलावा घरों, मकानों में तोड़फोड़ और आगजनी समेत हिंदू समुदाय को निशाना बनाकर लगातार हमले किए गए। इस ताजा वारदात के बाद भारत से तमाम तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर बांग्लादेश में कब तक हिंदू ऐसे हालातों के बीच रहेंगे। बहुत ही चिंता का विषय है। आप जानते हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू का पॉपुलेशन क्या था 50 साल पहले, 30-35% पॉपुलेशन थी। वो कम होकर अगर 9% हो जाती है एक देश में और दूसरे देश में 1.5% ही रह जाती है, तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इतने लोग, हमें पता है कि पॉपुलेशन बढ़ती है सबकी, यहाँ पर उल्टा पॉपुलेशन कम हो जा रही है आपका, तो बहुत ही चिंता का विषय है। पूरे विश्व को इसके ऊपर में संज्ञान लेना पड़ेगा। अभी 2 दिन पहले ही यूनाइटेड नेशन ने इस्लामोफोबिया का जो 15 मार्च को डिक्लेयर किया कि दैट विल बी अ डे फॉर डिस्कसिंग इस्लामोफोबिया। लेकिन हमें पता है कि लास्ट कई दशकों से हिंदू माइनॉरिटीज इन कंट्रीज में मारे जा रहे हैं, उनके साथ काफ़ी अत्याचार हो रहा है, तो उनकी आवाज़ क्यों नहीं सुन रहा है यूएन को दूसरे लोगों का भी कष्ट देखना पड़ेगा, अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा और सबको मतलब समान दृष्टि से देखना पड़ेगा, बायस नहीं। बांग्लादेश का प्रशासन, वहां की सरकार इस बात के लिए जवाबदेह है। हिंदू कब तक वहां पर इस प्रकार की स्थिति में जीता रहेगा, कब तक उस पर अत्याचार होते रहेंगे, कब तक मंदिरों पर हमले होते रहेंगे, और जब भी हमले होंगे वहां की सरकार हमेशा कहेगी पिछली बार की तरह कि ये हमको बदनाम करने का प्रयास है जो इसका प्रचार किया जा रहा है। हिंदू रोए भी, मार भी खाए और आवाज ना निकाले। क्या सरकार वहां की ये चाहती है? यदि वहां की सरकार वास्तव में ईमानदार है वहां के हिंदू समाज के प्रति, तो उन्हें अपने संविधान में बदलाव लाना चाहिए। जब तक वहां पर शरीयत का कानून रहेगा तब तक जिहादियों के साए में हिंदू समाज कभी शांति से नहीं रह सके। साल 2016 में बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर एक किताब आई थी। उस किताब में दावा किया गया था कि अगले करीब 3 दशक में बांग्लादेश से हिंदुओं का नामो निशान मिट जाएगा। दरअसल ये किताब ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अबुल बरकत की शोध पर, रिसर्च पर आधारित है। बरकत के मुताबिक हर दिन अल्पसंख्यक समुदाय के औसतन 632 लोग बांग्लादेश छोड़कर जा रहे हैं। वहीं पिछले कुछ वक्त में बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठनों का प्रभाव जो है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। कट्टरपंथी संगठन अक्सर अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को निशाना बनाते रहे हैं। बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के कुछ आंकड़ों पर गौर कर लिया जाए तो साल 1974 में हिंदू आबादी 13.5% थी, 1981 में 12.1 थी, वहीं 1991 में 10.5% थी, 2001 में 9.3%, 2011 में 8.5% और 2021 में गिरकर अनुमानित 6.5%। ये आंकड़े बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति के बारे में काफी कुछ बयां करते हैं। भारत ने भी वक्त वक्त पर इसको लेकर अपनी आवाज उठाई है, लेकिन आंकड़ों में बहुत कुछ फर्क पड़ता नहीं दिखाई दिया। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। देखते रहें न्यूज़ तक। नमस्कार।